आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों में कुल 1225 गांव प्रभावित। राहत कार्य के लिए सेना की मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दी और देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतें और 2 साल तक जारी रहेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांवों से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के 90 गांवों से 2000 और दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के 240 गांवों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 1950 लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि खराब मौसम के कारण कल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को बचाव कार्य में कठिनाई आ रही थी। आज फिर हेलीकॉप्टरों ने बचाव कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि शिवपुरी और श्योपुर में कल तक ही लगभग 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये अप्रत्याशित स्थिति है। श्योपुर जिले में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। गुना शिवपुरी के बीच रेल सेवा बंद है। एनडीआरएफ की 3 टीमें पहले से बचाव कार्य में लगी थीं। 2 टीमें और आ रही हैं। आर्मी के 4 कॉलम और एसडीआरएफ की 70 से अधिक टीमें जिला प्रशासन के साथ बचाव कार्य में लगी हुई हैं। अब तक एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में बचाव कार्य में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चंबल नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से भी जलस्तर और बढ़ेगा। इन जिलों के निचले इलाकों में बसे गांवों को खाली कराने का काम लगातार जारी है। भिंड में 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मुरैना में सावधानी के तौर पर गांव खाली कराए जा रहे हैं। सिंध नदी में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि राहत के लिए कैंप और भोजन व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आज भी फोन पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि इस योजना में 11,60,000 स्कूलों, 15 करोड़ 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 57 लाख शिक्षक आते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का परिव्यय 2,94,283 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपए है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं की कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। ये परीक्षा परिणाम बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvani samachar quiz@gmail.com पर दे सकते हैं।
उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक और अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, कुनू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अब आपको कल दिनांक 3 अगस्त 2021 को पूछे सवाल का सही उत्तर और उसका सही जवाब देने वाले का नाम बता देते हैं। कल हमने पूछा था, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं बालाघाट के निराला स्वामी उइके। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन अदालतों को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि 389 विशेष पॉक्सो अदालतों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि इसके परिव्यय में केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा। इससे यौन अपराधों के पीड़ितों और बेसहारा लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। दुष्कर्म और पोक्सो कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 48 करोड़ 52 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 62 लाख 53 हजार टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 36,668 रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 9 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 50 करोड़ 37 हजार कोविड के टीके उपलब्ध कराए हैं और 49 लाख 19 हजार टीके जल्द ही उन्हें दे दिए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया कलेक्टर ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा दिलाना हम सबका दायित्व है। कोई भी बच्चा स्कूल में प्रवेश से वंचित न रहे, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। मंदसौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ और सिविल हॉस्पिटल गरोठ में एलटीटी शिविर का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा। सतना कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर द्वारा लोक सेवा के समय सीमा ब्राह्य प्रकरणों की समीक्षा की गई। देवास जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्तनपान के महत्व, मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जा रही हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शहडोल पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ से रीवा ले जाया जा रहा करीब 23 किलो गांजा पुलिस ने जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न उत्सव को लेकर आगरमालवा कलेक्टर ने आज बैठक ली। नाग पंचमी पर सर्पों को पकड़ने और प्रदर्शन की रोकथाम के लिए वन मंडल जबलपुर के सभी परिक्षेत्रों में और उप वन मंडल स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।